अंतिम जो संकरण बच गया था उसका नाम है DsP2 संकरण। ये जो संकरण होता है वो संकुल यौगिकों में होता है, जटिल यौगिकों में होता है। इसका अंतःकक्षक संकुल है जिसमें एक D कक्षक, एक S कक्षक तथा 2 P कक्षक मिलकर के और DsP2 संकेत कक्षक का निर्माण करते हैं। DsP2 संकरण का निर्माण करते हैं। एक आंतरिक D कक्षक, एक S कक्षक तथा 2 P कक्षक मिलकर के और DsP2 संकेत कक्षक का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है NiCN4 2-, NiCN4 2-। DsP2 संकेत है। इसमें निकल का Ni, निकल का ऑक्सीकरण अंक निकालना है पहले। ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए आपके ऑक्सीकरण अपचयन वाला पूरा पार्ट है, पर एक यहाँ पर एक स्पेशल उदाहरण है तो उसके लिए निकालने के लिए आपको ये कुछ तत्व हैं उनके ऑक्सीकरण अंक आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जो भी हेलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, साइनोजन है, इन पे आवेश -1 होता है। ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? -1 होता है। जिस धातु का निकालना होता है उसको मानेंगे x और CN पे चार्ज -1 गुणा चार्ज बराबर -2 उधर रखते हैं। तो x बराबर 4-2, 4-2 तो x पे चार्ज क्या गया? +2। तो निकल का जो ऑक्सीकरण अंक है Ni का ऑक्सीकरण अंक कितना है आपके? +2 ऑक्सीकरण अंक है। ऑक्सीकरण अंक +2। अब निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, परमाणु क्रमांक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। निकल का परमाणु क्रमांक कितना है? 28। 28 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब काउंट करेंगे। 6 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 18, 14 और 4 18 हो गए। अब 3D और आगे कौन है? 4s और कौन है? 4p। पहले 4s में जाएगा और फिर 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि n+l नियम मैंने पहले भी बताया था आपको। 3D और 4s है तो n+l नियम लगाएंगे। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? n की वैल्यू जो दे रखी है 3। n की वैल्यू कितनी है? सर ये रही जो बार दे रखी है 4। l की वैल्यू द्विगुणित क्वांटम संख्या s कक्षा के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए कितनी होती है? 2, s कक्षा के लिए कितनी होती है? 0। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 4 और 0 कितने हो गए? 4। तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन से कोर्स में जाएगा? पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? s में जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s में जाएगा। तो 4s पे कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20, और बाकी बचे 8 इलेक्ट्रॉन, वो किस में गए? अब 3D में गए। ठीक है। n+l नियम से कि भाई जिसमें n+l का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में गए? 4s में गए। 18 और 2 20 और 8 28। अब आपको निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो यहाँ तक यदि आप इसको शामिल करके लिखोगे तो काउंट करके देखेंगे 4 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Ar आर्गन 18 निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस है, 3D 8, 4s 2, 4p 0। ये भी राइट है और ये भी राइट है। दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके राइट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लंबा होने पर आप निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस लिख सकते हैं। तो अब +2 का लिखना है अपने को, क्योंकि निकल का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे कितना आ रहा है? +2 आ रहा है। तो निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो Ar आर्गन 18। 3D पे कितने आ गए? 3D पे 8 आया, 4s पे 0। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ 4s में से उड़ जाएंगे। 4s पे 0 और 4p पे भी क्या आ गया? 4p पे भी 0। ठीक है। Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 3D 8, 8 का 8, 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिए और 4p पे 0। ठीक है। अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा Ni+2 का संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Ni+2 का संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। संयोजी कक्ष मतलब बाहर वाला कोष कौन सा है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाहर वाले कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो सबसे पहले कौन आया? 3D, ये रहा 3D। 3D के बाद 4s, ये 4s, 4s के बाद 4p, ये 4p, 4p, 4s, 3D। 3D में कितने हैं? 5 ऑर्बिट बना दिए।
8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नियम से बढ़ती है। 4s खाली पड़ा है, 4p भी खाली पड़ा है। यहाँ पे अपन लिखेंगे एक भाई Cn प्रबल है, Cn एक प्रबल दाता परमाणु है, प्रबल एक प्रबल दाता परमाणु है, कार्बन और नाइट्रोजन युक्त दाता परमाणु। दाता परमाणु को क्या कहते हैं? लिगेंड। यहाँ पे एक नया शब्द आ रहा है, लिगेंड। जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं उन्हें दाता परमाणु या लिगेंड कहते हैं। एक प्रबल लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा, अतः कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? युग्मन कर देगा, हुंड नियम को फेल कर देगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा, युग्मन कर देगा। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे, तो पेयर करेंगे तो क्या होगा देखेंगे अपन। 3d है, 3d पे 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, 3d पे 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 3d 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 2 4 2 6 2 8। 4s, 4s का डब्बा खाली पड़ा है, 4p, ये 4p आगे खाली पड़ा है, 4s 4p। अब यहाँ पे कौन आ गया रिक्त में? देखो एक Cn यहाँ आ गया, 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 1 2 3 और एक 4, Cn 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 Cn, एक D का, एक S का, 2 P के। संकरण कौन सा हो गया? DsP2 संकरण। संकरण कौन सा हो गया? DsP2 संकरण। ठीक है। अब Cn को पूरा जो कक्षक है वो पूर्ण रूपेण खाली चाहिए। पूर्ण रूपेण क्या चाहिए? खाली चाहिए। तो यहाँ पे पूरा डब्बा खाली है, दोनों इलेक्ट्रॉन Cn ने दिए। वहां पे आपने संकरण पढ़ा CH4 वगैरह में, तो CH4 में क्या था? CH4 में देखो मेथेन में मैंने sp3 संकरण बताया था, कार्बन का कितना था? 6। तो कैसे लिखा था आपने? 1s2 2s2 2p2। अब उच्च ऊर्जा में डायरेक्ट लिख दो कार्बन का, कार्बन का उच्च ऊर्जा में आपने कैसे लिखा था? 2s 2p 2s 2p, ये 2s और ये 2p। 2s में कितना भरा था? 1 1 2 और 2p में भी 2। अब एक इलेक्ट्रॉन 2s का कहाँ चला गया था? उच्च ऊर्जा में चला गया। तो यहाँ पे कौन आ गया? एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, 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 एक s के 3 p के। संकरण कौन सा हुआ? sp3। पर ये जो संकरण है वो आपके संकुल यौगिकों में है। संकुल यौगिकों में पूरा जो आपके ऑर्बिट है, डब्बा है, वो पूरा क्या चाहिए? खाली चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन प्रदान कर रहा है? Cn। दोनों कौन प्रदान कर रहा है? Cn प्रदान कर रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व का होता है, एक दूसरे का तत्व होता है, उनके मध्य सहसहयोजी बंध बनता है। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन है वो Cn प्रदान करता है, इसलिए इसके बीच में कौन सा बंध बनता है? उप सहसहयोजी बंध, जिसे कोऑर्डिनेशन बंध कहते हैं। ये उप सहसहयोजी यौगिकों में पाया जाता है। ठीक है। ये आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। तो संकरण कौन सा हो गया? DsP2 संकरण हो गया। अब आपको पूछे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर 0 हो जाएगा। तो DsP2 संकरण में ज्यामिति कैसी होगी? तो ज्यामिति इसमें होती है चतुष्फलकीय की जगह क्या होती है? वर्ग पिरामिडी। वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है। वर्ग समतलीय। और बीच में कौन आ गया? निकल, NiCN4, ये निकल, और इसके ऊपर ब्रैकेट में बंद करके कौन सा चार्ज? -2। आकृति का नाम लिखेंगे स्क्वायर पैनल, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। ठीक है। अब आपके वर्ग समतलीय है कि मतलब वर्ग में कौन सा कोण होता है कि सर 90 डिग्री का कोण होता है। तो प्रत्येक कोण एंगल कौन सा हो गया? 360 डिवाइडेड बाय 4, 90 डिग्री का हो गया। तो ये जो अंतिम संकरण था NiCN4 उसका भी आपने अध्ययन कर लिया। DsP2 संकरण है। लैंग्वेज में आप कॉपी लेके बैठो तो लिख भी लेना कि एक D कक्षक, आंतरिक D कक्षक, एक गोलाकार S कक्षक तथा 2 P कक्षक मिलकर के और DsP2 संकेत कक्षक का निर्माण करते हैं। एकमात्र उदाहरण है NiCN4 में निकल का ऑक्सीकरण निकाला आपने पहले, तो जिसका ऑक्सीकरण निकालना उसको क्या माना? x माना सर, कि Cn पे चार्ज -1 × 4 और जो आवेश है उसको बराबर चिन्ह सहित बाहर लिखेंगे। चिन्ह -2 है तो -2 लिख दिया, x बराबर 4 - 2 +2 आ गया। Ni कौन से ऑक्सीकरणांक में है? कि निकल +2 ऑक्सीकरणांक में है। फिर निकल का परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए कि निकल का परमाणु क्रमांक कितना है? 28। 28 का कैसे लिखोगे? या तो लिखो Ar आर्गन 18 3d 4s 4p। 18 और 4s पहले गए, 18 2 20 और 8 28। 18 नहीं लिखो तो ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 18 हो गए
फिर 3d8 4s2 4p0, ठीक है, इस प्रकार भर दिया। अब Na+ दो का ऑक्सीकरण कितना हुआ कि यहाँ से 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन हट गए तो 4s पे हो गया 0, 4p पे भी हो गया 0। Na+ दो का हुआ Ar आर्गन 18 3d8 4s0 4p0, ठीक है। Na+ दो का संयोजक कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा कि 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हुंड नियम से भर दिए, 2 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपने एक कंडीशन लगा दी कि Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, युग्मन कर देगा। तो आपने 8 इलेक्ट्रॉन 4 डब्बे में भर दिए, एक डब्बा है वो अंदर वाला डी खाली हो गया तो वहां पर Cn आ गया। अब ये सब पास पास में हो जाएंगे, संकरण में ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होने के कारण पास में आ जाएंगे, D1S और 2p DsP2, क्योंकि यहाँ पर Cn की संख्या 4 है तो 4 ही आपको ऑर्बिट चाहिए, एक D का एक S का, 2p के DsP2 संकरण हो गया। और ज्यामिति कौन सी हो गई, स्क्वायर पैनल वर्ग समतलीय।